हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पर काम करता हूँ और मैं पिछली भर्ती में सेलेक्ट हुआ था। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जिससे आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आप मेहनत भी करें और ख़राब भी जाए तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तैयारी की है और सिलेक्शन भी लिया है। इससे पहले मैं एयरफोर्स में भी सेलेक्ट हुआ था, बाकी इंटरव्यू में रह गया था। वैसे इंग्लिश तो आती नहीं है रेलवे में। इसके अलावा मैं दिल्ली पुलिस में भी सेलेक्ट हुआ था, पर फाइनल मेरिट में रह गया था 1 नंबर से। उसके बाद अभी मैं रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पर काम कर रहा हूँ। तो बहुत से बच्चे हैं, अभी वैकेंसी आई हुई है रेलवे ग्रुप डी की भी और रेलवे एनटीपीसी की भी वैकेंसी आई हुई है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आप तैयारी अच्छे से कर सकें और सिलेक्शन ले सकें, इधर उधर ना भटके। तो मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ आपको बताना चाहता हूँ। आप यही समझिए कि आप शुरू से तैयारी करने वाले हैं और फाइनल सिलेक्शन तक जाने वाले हैं, उसके लिए मैं कुछ बताने वाला हूँ। आपको पता ही है ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है और फॉर्म डेट भी लास्ट हो चुकी है, फॉर्म क्लोज हो चुके हैं। आप सभी लोगों ने फॉर्म लगाए होंगे और सोच भी रहे होंगे कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, कहाँ से पढ़ें, क्या ना पढ़ें। ये बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं। बहुत से बच्चे मतलब बहुत गलत चीज़ें पढ़ते रहते हैं, गलत तरीके से पढ़ते रहते हैं और फिर सिलेक्शन नहीं होता तो काफ़ी दिक्कत आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़ाई करना है और सिलेक्शन लेना है। इसलिए फालतू की चीज़ों से दूर रहना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद की पढ़ाई के लिए निकालना है। बाकी अगर आपकी लाइफ में और चीज़ें हैं तो उनको तरीके से मैनेज करना है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें करनी है, उसके अलावा आपको पढ़ाई करना है मन लगा के। ऐसे नहीं कि आज पढ़ाई कर ली फिर 2 दिन नहीं की, एक दिन 10 घंटे कर ली, एक दिन 1 घंटे भी नहीं की। हो सके तो सबसे ज़रूरी है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए, चाहे आप 4 5 6 घंटा ही पढ़े पर रेगुलर पढ़ना चाहिए। उसमें आदमी को ये पता रहता है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना मुझे समझ में आ रहा है, कितनी मेरी तैयारी हो पा रही है, ये सब चीज़ें। सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो होता है कि आपको सिलेबस देख लेना है किसी भी चीज़ का। जैसे रेलवे ग्रुप डी की मान लो आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, कहीं से भी सिलेबस लिख लीजिए। बहुत सी कोचिंग वाले यूट्यूब पे भी बताते हैं, यहाँ से सिलेबस लिख लीजिए। जैसे मैथ हो गया, उसके अलावा रीजनिंग हो गया, उसके अलावा साइंस हो गया और जीके जीएस, और इसमें एक करंट अफेयर्स भी आता है। तो कोचिंग का क्या महत्व होता है? कोचिंग का महत्व होता है कि आप जो चीज़ें एग्जाम में आने वाली हैं उनको बारीकी से मतलब समझ सकें। मतलब ये समझ सके कि किस लेवल का एग्ज़ाम आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करने होते हैं, ये सब कोचिंग वाले बता देते हैं। आप इसे यूट्यूब से भी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर कोई कोर्स भी ले सकते हैं। 200 300 रुपये में कोर्स मिल जाते हैं बहुत से सारे, जो मैथ पढ़ाते हैं। सिलेबस के अनुसार उनका कोर्स ले लीजिए या फिर पूरा कोर्स भी मिलता है आपको जिसमें सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाते हैं। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप कोचिंग लीजिए। कोचिंग को आराम से सोच समझ के नोट्स बनाते हुए कंप्लीट कीजिए। जो समझ में ना आए उसको बार बार पढ़िए और पूरा समझने की कोशिश कीजिए। जब आपकी कोचिंग ख़त्म हो जाए तब आपको ये होना चाहिए कि हमारे पास पूरे नोट्स हैं और मैथ्स और रीजनिंग जैसे हो गया और जीके वगैरह भी हमें पूरा समझ में आ चुका है। बस आपको अब उसको बार बार पढ़ना है, मतलब रिवीजन करना है अच्छे से। आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि हाँ, जो हमने कोचिंग की वो हमने पूरा पढ़ा है, पूरा समझा है शांत तरीके से। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहिए। कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए और उसको पढ़ते रहिए।
धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट कीजिए और कोचिंग को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जैसे ही आपके एग्ज़ाम के 2-3 महीने बचे या उससे पहले जब आप तैयारी कोई 4-5 महीने हो जाए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए कोचिंग का, तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे आपकी कोचिंग चल रही है उस टाइम तो आप मतलब बेफिक्र होके कोई भी मॉक टेस्ट दे दीजिए, किसी भी कोचिंग का टेक्स्ट बुक वगैरह से भी ले सकते हैं। तो उस सब का मतलब मॉक टेस्ट दीजिए आप, एक एक करके संडे को दे सकते हैं एक मॉक टेस्ट फ्रीली। जितना आ रहा है उतना कीजिए और हो सके तो मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो आप उसमें से अगर 20 भी कर पा रहे हैं तो 20 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने 70 क्वेश्चन किए और उसमें से 40 तो आपके गलत ही निकल गए, ये नहीं होना चाहिए। जब 30 सही निकल रहे हैं तो आप 30 ही कीजिए, उसके अलावा मत कीजिए। ये चीज़ें मेन होनी चाहिए, शुरू से ही एक्यूरेसी की आदत होनी चाहिए आप लोगों को। उसके अलावा आप पूरी कोचिंग बढ़िया से पढ़िए और प्रीवियस क्वेश्चन कीजिए। कोई भी ये देख लीजिए करंट अफेयर्स का कोई चैनल, वो पढ़ते रहिए। जब लास्ट में कोई एग्ज़ाम आने वाला हो तो फिर आप कोई भी बुक ले सकते हैं स्पीडी वगैरह की करंट अफेयर्स के लिए और उसे रीड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट लास्ट टाइम में जब आपका सिलेबस हो जाए और आप प्रीवियस पढ़ रहे हो तो फिर 1-2 महीना एग्ज़ाम का बचे तो रेगुलर कर दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए मॉक टेस्ट का कि भाई कितना गलत निकल रहा है, क्या सही निकल रहा है। मैथ में जो क्वेश्चन गलत निकल रहे हैं उनको सोल्व करके देखिए, आखिर क्या गलती हुई है आपसे, क्या चीज़ें आपको नहीं आ रही है। रीजनिंग में भी जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका सोल्व करके देखिए उनको कि भाई क्या गलती हो रही है। जीके में आप देखिए कि मतलब मैंने क्या नहीं पढ़ा, क्या टॉपिक पे मतलब मेरी किस किस टॉपिक पे मतलब पकड़ सबसे कम है, करंट अफेयर्स में कितना क्या है। करंट अफेयर्स का मेन मुद्दा होता है कि आप कितना भी पढ़ जाओ तो भी मतलब गलत नहीं तो हो सकता है ना हो क्वेश्चन सही, और कम पढ़ जाओ तो भी हो सकता है सही। इसलिए आप मतलब मंथली करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे मंथली वीडियोस मिल जाते हैं यूट्यूब वगैरह पे, 1 मंथ का वीडियो मिल जाता है पूरी करंट अफेयर्स का, वो आप बार बार कीजिए। जैसे आपकी चीज़ों को नॉलेज हो जाए आपको कि भाई क्या है, किधर क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स के बारे में मोटी मोटी नॉलेज आ जाए, उसके बाद आप स्पीडी वगैरह की बुक पढ़ सकते हैं। ये मतलब एक आसान तरीका है आपको मतलब पढ़ाई करने का। इधर उधर भटकने से ये बुक खरीद लाए, वो बुक खरीद लाए, ये कोचिंग ले ली, आज इसका वीडियो देख लिया, कल उसका देख लिया, इससे डिस्टर्बेंस होता है, पढ़ाई नहीं होती, ओनली समय वेस्ट होता है और सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। इसलिए कोई भी मतलब जैसे आपको मैथ अगर आपको दिख रहा है कि मैं खुद से कर सकता हूँ तो टॉपिक आप सिलेबस देख लीजिए और खुद से उसको तैयार कीजिए। नहीं कर पा रहे तो कहीं से कोचिंग लीजिए। इसी तरीके से रीजनिंग का सिलेबस देखिए, अगर आप खुद से समझ पा रहे हैं तो कोई बुक लेके पढ़ लीजिए, नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो आप कहीं से कोचिंग लीजिए। इसी प्रकार अगर जीके जीएस आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, साइंस हो गई, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब हो गई, ये अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो आप कोचिंग ले लीजिए। उसमें आपको मतलब अच्छा सा ज्ञान हो जाएगा कि आखिर क्या है, पॉलिटिक्स क्या है और ये सब क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये सब का आपको ज्ञान हो जाएगा और नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रीवियस पढ़ सकते हैं और फिर भी समय बचता है तो आप कोई भी बुक जैसे लूसेंट्स वगैरह हो गई, ये बुक्स लेकर आप उसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मतलब सीरियस होके थोड़ा पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो चुका है और हर बच्चा मतलब अपनी मेहनत कर रहा है। इसलिए एक चीज़ तो ध्यान में रखनी होगी कि हमको सिलेक्शन लेना है और हमको पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ों से दूर होना होगा और प्रॉपर स्टडी करना होगा। साल भर की बात होती है, अगर हम मन लगा के मेहनत कर लेते हैं सारी चीज़ों को छोड़ के, तो सालों साल हमको कंपटीशन के पीछे नहीं भागना होता, क्योंकि हर किसी की स्थिति एक जैसी नहीं होती।
घर में बहुत सारी परेशानियाँ होती है। मिडिल क्लास फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है। इसलिए जितनी जल्दी नौकरी मिल जाए, अब हम ना तो मज़े ही ले रहे होते हैं और ना पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। इसलिए आप पढ़ाई करें तो मन लगा के अपनी पढ़ाई कीजिए, बाकी सारे डिस्टर्बेंस को साइड कर दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। उसके बाद देख लीजिए जो करना है, मज़ा करना है, क्या करना है, वो बात की बात है। शुरू में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, सारी चीज़ों को हटा के। नहीं तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे और मटर गश्ती भी नहीं कर पाएंगे, बाकी आपका समय ही वेस्ट होगा और लास्ट में आप बहुत पछताएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर होके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं तो कुछ और कीजिए, प्राइवेट साइड में कुछ कीजिए, कोई स्किल सीखिए, कुछ भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, जितना मुझे एक्सपीरियंस था उतना बताया। आगे चीज़ों को धीरे धीरे बताता रहूँगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।